अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाज़रीन, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक नारा लगाया था, एफबीआर में रिफॉर्म्स लाकर टैक्स बेस और टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा ताकि गैर मुल्की कर्ज़ों से निजात हासिल की जा सके। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, उनकी राय। अच्छा, जो बात आप हमसे पूछ रहे हैं वो ये है कि कैसे जो परफॉर्मेंस है इस हकूमत की या एफबीआर के टारगेट्स के हवाले से, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, टारगेट्स जो है ना वो रखे जाते हैं अचीव करने के लिए। अगर टारगेट्स को दोबारा करटेल करना है और फिर दोबारा नए टारगेट्स देने हैं तो ये तो कोई बात नहीं है ना जी। तो हम ये कह रहे हैं कि फैक्चुअल जो ग्राउंड फिगर्स को देख के गवर्नमेंट को एफबीआर के टारगेट्स रखने चाहिए, और उसमें टारगेट को अचीव करने के लिए फिर ऐसे ही ऑफिसर्स चाहिए, फिर ऐसा ही स्टाफ चाहिए। अगर कोई, हम ये कहते हैं कि भाई अगर स्टाफ में से कोई लीकेज है या ऑफिसर्स में कोई लीकेज है, तो टारगेट अचीव करना जो है उसके लिए ज़रूरी है कि टैक्स पेयर का माइंड बनाया जाए, उसको फ्रेंडली बनाया जाए, और जो है जितने ताजर हजरात हैं और जो जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तंजीमें हैं वो काम कर रही हैं इस हवाले से, तो टारगेट उनसे पूछ के उनको रेलिवेंट उनसे पोर्शंस को लेके, और जो पोर्शंस बहुत से ऐसे रह गए हैं, बहुत बड़े बड़े पोर्शंस हैं जिसको एफबीआर ने भी हाथ तक नहीं डाला, उसके बारे में कोई कंसिडरेशन नहीं है। जैसे आप देखें कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं और वहाँ पे जैसे शादी हाल्स के बारे में है, उन पर फिक्स टैक्स लगा दिया, फिर वो भी परेशान हुए। तो ऐसा मैकेनिज़्म गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाती टारगेट देने के लिए जहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो सके प्रॉपरली। देखिए, इंपोर्ट स्टेज है सारा, हमारा रेवेन्यू की जो जनरेशन हो रही है वो इंपोर्ट स्टेज पे हो रही है, कि जहाँ जब हमारा माल इंपोर्ट पे आता है और वहाँ से जो टैक्सेस गवर्नमेंट उनसे डिडक्ट करती है, तो उसी से हमारा रेवेन्यू चल रहा है। तो डायरेक्ट टैक्सेस जो लग रहे हैं, हमारे टारगेट्स उसी से पूरे हो रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस से अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि कुछ आरटीओज़ ऐसे हैं, जैसे मेरा ख्याल है कि साहिवाल है या दूसरे, जहाँ आरटीओज़ अपनी वो जो है एम्प्लॉयज़ की सैलरीज तक जो है वो पूरा नहीं कर सकते, कि अगर वहाँ से कलेक्शन देखी जाए तो मेरा ख्याल है कि उनके और ऑफिसर्स की जितनी मराहत हैं, उनकी सैलरीज हैं, वो देखी जाए तो बहुत मुश्किल है उनको मेंटेन करना। तो मोस्टली जो टारगेट्स हैं जो तो विदहोल्ड हो जाते हैं, जब विदहोल्डिंग पे ही सब कुछ करना है तो फिर ऐसे हथकंडे रखने, जैसे ताजर बिरादरी परेशान हो। जैसे अब गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा एक्सपोजर दिया है तामीरात के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के शोबे को। ये शोबे जो पहले बंद हुए, इतना बड़ा लॉस हुआ है मुल्क का बिलियंस में और मिलियंस में, कि ये शोबा जो है जो तरक्की कर रहा था, सेल परचेज़ हो रही थी, बल्कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर देखें, जो हमारे बाहर हजरात बैठे हैं, जो हमारे मुल्क के लोग हैं, वहाँ अर्निंग कर रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे ओहदों पे हैं, तो वो चाहते हैं कि हम अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो पता चलता है जी प्रॉपर्टी जो है वो डीवैल्यू हो रही है। तो अब जब प्रॉपर्टी ने डीवैल्यूएशन शुरू की तो इन्वेस्टर हजरात जो बाहर, हमारी जो मेन आप देखें ना, जो कंस्ट्रक्शन का जो बिज़नेस है ना, मेन हमारे लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि ज़मीन ऐसी चीज़ है जो कभी किसी को धोखा नहीं देती। तो मेरा ख्याल है कि कंस्ट्रक्शन के शोबे से जो मराद थी, जो पहले वापस ली गई या इनकी ड्यूटीज़ को बढ़ाया गया, ये हुकूमत का अच्छा इकदाम नहीं था, लेकिन देर आए दुरुस्त है। अब गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इसको एक्सपोजर दिया है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इंडिविजुअल्स के हवाले से भी, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ शोबे रखे हैं कि आप एक कंपनी बनाएं और उसको फॉलोअप रखें, और उसमें जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके बारे में पूछा नहीं जाएगा, और आपके टारगेट्स इस हवाले से पूरे होंगे। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इसमें एक और पैकेज देना चाहिए कि जो इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी में कुछ करना चाहता है मुल्क के लिए, अपने बिज़नेस के लिए, और अपने ऐसे भाई जो बाहर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और वहाँ से पैसे कमा के, डॉलर कमा के हमें भेज रहे हैं, उनकी रेमिटेंसेस के हवाले से, उनकी सेफ़ कस्टडी के हवाले से हमें यहाँ पे ऐसी इन्वेस्टमेंट के प्रोग्राम होने चाहिए। तो अभी जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है, मेरा ख्याल कि अभी इसमें इतनी गुंजाइश है कि जितना हम सोच भी नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है कि इस कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस को, और इसी तरह जो रेलिवेंट और इदारे हैं, उनकी जो टैक्स की कलेक्शन है और बेहतर हो सकती है। एफबीआर के नुमाइंदे जो हैं, जैसे कुछ बैठे भी हुए हैं रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, बड़ी बेहतरीन कलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उनको गाइड करने के लिए बहुत से ऐसे जो लोअर तबका है, जो
वो जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं डिपार्टमेंट के, जो एफबीआर के अलावा जो लोग एम्प्लॉयज़ हैं जैसे सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, तो उनको जो रजिस्ट्री वाले लोग हैं जो अपने ट्रांसफ़र कराना वहाँ मिसगाइड बहुत करते हैं। तो वहाँ एक प्रॉपर फैसिलिटेशन सेंटर होना चाहिए कि जहाँ से एफबीआर के मुतालिक लोग मालूमात ले सकें। इतना बड़ा सेक्टर आपने खोला है तो एक फैसिलिटेशन ऑफिसर मुकर्रर करना हर सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में कोई ऐसा बड़ा, मेरा ख्याल है कोई एक्सपेंसिव वाला काम नहीं है। तो जैसे हम हर बैंक में एक मुलाजिम रखते हैं तो अच्छे ग्रेड का ऑफिसर वहाँ उनको गाइड करे, तो मेरा ख्याल है कि हम तामीरात के शोबे को और बेहतर कर सकते हैं। तो हमारे कहने का मकसद है कि जो टारगेट हैं वो किसी बेस पे रखे जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने तामीरात के शोबे के लिए तो इसकी एक बेस बनाई है, उसमें मेरा ख्याल है कि जैसे एमनेस्टी स्कीम में कुछ आए थे, तो एक ऐसी एमनेस्टी स्कीम जो गवर्नमेंट दे तो एमनेस्टी स्कीम ही रही है अल्टरनेटली। जैसे बहुत से गवर्नमेंट्स ने, नवाज़ गवर्नमेंट ने और उससे पहले पीपल्स पार्टी ने बहुत सी स्कीम्स दी, लेकिन उसकी स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए, प्रॉपरली फॉलोअप करने के लिए अगर नुमाइंदे हों तो ऐसी स्कीम जिससे गवर्नमेंट मनी लॉन्ड्रिंग से परहेज़ करके जेन्युइन इन्वेस्टर्स को इनकरेज कर सके, हमारे बाहर के इन्वेस्टर्स को इनकरेज कर सके, हमारे बाहर के जितने लोग हैं जो अपनी कैपेसिटी में कुछ ना कुछ पाकिस्तान भेजना चाहते हैं उनके लिए फैसिलिटेशन हो। और मेरा ख्याल है कि एक डेस्क ऐसा होना चाहिए जो फॉरेन रेमिटेड लोगों को जो वहाँ से रेमिटेंस भेज रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, उनकी गाइडलाइन के लिए एफबीआर को एक शुबा बनाना चाहिए ताकि वो उनको गाइड कर सकें कि देखें जो आप पैसे भेज रहे हैं ये प्रॉपरली यहाँ सेव हैं, आप कहीं भी किसी भी शोबे में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस हवाले से मैंने एक सेल भी बना हुआ है पंजाब में भी कि जिसमें कोई ऐसा कब्ज़ा ग्रुप या ऐसे फ़ॉरेन रेजिडेंट लोगों के लिए जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए बड़ा अच्छा इक़दाम कर रहा है। इसी तरह गवर्नमेंट को बहुत से ऐसे इदारों के तवस्सुत से काम करना चाहिए ताकि जिससे मज़ीद टारगेट अचीव करना आसान हो। तो हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को जो टारगेट है वो ग्राउंड बेसिस पे और जो है रियलिटीज़ को देख के, स्टेक होल्डर्स को देख के ऐसे टारगेट रखने चाहिए जो अचीव हों। ये बार बार तजर्बे करना, कभी मोहतरम शब्बर ज़ैदी को लाना, फिर उसके बाद कभी किसी और को अपॉइंट करना, और वो अपॉइंटमेंट इतनी मुश्किल है वहाँ पे कि एक आध 2-4 महीने से ज़्यादा बंदा वहाँ अपॉइंटमेंट रह ही नहीं सकता। कभी किसी को चेंज करना, एक ऐसा अफसर हो जो फ्रेंडली हो। बहुत से अफसरान माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उस हवाले से, तो उनमें से ही चूज़ करके किसी ऐसे ऑफिसर को लगाया जाए जो उसके लिए फ़िट हो। तो हमारी बारहा दरख्वास्त है बहरहाल जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी और जो गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी कि टारगेट को सही तरीके से मेंटेन करना, फिर अचीव करने के लिए इक़दाम किए।